हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर है 2 इंग्लिश का है। न्यू ब्रॉडवे बुक है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन जो है विजिबल होएगी। न्यू ब्रॉडवे जो है बुक है क्लास 6 ऑक्सफोर्ड बुक है। ये आपको अगर नेट से ढूंढनी है तो वो भी मिल जाएगी। सो टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? एक तूफान, स्ट्रॉम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी होएगा। इसे हम बोलते हैं टेम्पेस्ट। ओके, सो द टेम्पेस्ट इज वन ऑफ द लास्ट प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर है एक राइटर, ठीक है। शेक्सपियर जो है एक राइटर है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द टेम्पेस्ट सेट इन द 15th century on a Mediterranean island. The story describes how magic helps to right an old wrong. तो अब इसका मतलब क्या हो गया? ये जो स्टोरी है टेम्पेस्ट के बारे में, एक तूफान है और वो 15th सेंचुरी में लिखी गई थी। जो बहुत साल पहले एक गलत चीज़ हुई थी वो मैजिक की मदद से कैसे ठीक हुई। और ये एक आइलैंड है, मेडिटेरियन आइलैंड, उसके हिसाब पे है, ठीक है। वहाँ पर हुआ है ये सब, जो भी हम स्टोरी में पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी स्टोरी है ये, 7 पेजेस की है, 7 या 6 पेजेस की है ये। तो हम इसमें 3 पेजेस जो हैं डिस्कस करेंगे। शुरू के 3 पेजेस इस वीडियो में। देन इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डू द another 3 pages. Then the final part that will be of exercise and plus question answers. So let's start with this. A violent storm A violent storm was raging over the island. Violent storm आया था, बहुत बड़ा तूफान होता है violent storm मतलब। On a beach not far from the mouth of his cave stood Prospero the Wizard. His white hair and beard streamed out in the wind, his black robes flapping around him. तो इधर क्या बोला गया है हमें? एक बीच था, ज़्यादा दूर नहीं था उसके केव से। किसके केव से? प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो कौन है? एक विज़र्ड है। विज़र्ड मतलब क्या होता है? आत्मा टाइप, भूत टाइप्स, घोस्ट। ओके, विज़र्ड मतलब होता है घोस्ट। आप अपनी नोटबुक में जो मैं मीनिंग बता रही हूँ आप लिख भी सकते हो। उसके जो थी वाइट हेयर थे, एकदम सफ़ेद हेयर। उसकी जो बियर्ड थी, मतलब दाढ़ी जो थी वो भी वाइट थी। स्ट्रीमिंग आउट मतलब होता है, यहाँ पर आपको दिया गया, मूविंग फ्रीली इन द विंड। वो ऐसे ही घूम रहा था विंड में, हवा में। और उसके जो ब्लैक रॉब्स वो फ्लैप हो रही थी। फ्लैपिंग मतलब क्या होता है? मूविंग क्विकली अप एंड डाउन और साइड टू साइड, ऑफन मेकिंग नॉइस, मतलब नॉइस बनाना। एक फ्लैप हो रहे थे उसके रॉब्स जो थे ब्लैक कलर के। जस्ट वेट अ मिनट। फ्लैप, आप इधर से ही वर्ड मीनिंग्स देख सकते हो। ओके। As he raised his left hand, thunder rumbled. He lifted the staff in his right hand, and fogged lightning crackled, flicking like snakes' tongues across the inky clouds. अब देखो क्या हुआ, उसने जैसे ही अपने लेफ्ट हैंड उठाया और अपने राइट हैंड में उसने एक थंडर, क्या होता है थंडर मतलब एक आप मान लो स्टॉक मतलब, और थंडर मतलब होता है एक डंडा उठा लिया अपने हाथ में। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी पिक को। ये है प्रोस्पेरोस ने अपना जैसे ये वाला लेफ्ट हैंड उठाया, क्या हुआ? पूरी हवा चलने लग गई, क्योंकि उसके अंदर मैजिक था। और जैसे उसने अपने लेफ्ट हैंड में उठाया और फिर बहुत तेज तूफान आने लग गया। Out at sea, a ship with broken masts and tattered sails rolled about helplessly as the storm drove it towards a jagged coral reef. अब जो सी है, मतलब एक सी थी जिसकी जो शिप है ना वो टूट चुकी थी सिर्फ प्रॉस्पेरो की वजह से, क्योंकि उसमें जो क्या कर रहा था, उसने जो अपने 2 हैंड उठाए थे वो मैजिक कर सकता था। तो उसने जैसे ही हैंड उठाए क्या हुआ, उसने कर दिया, मतलब जादू कर दिया ताकि तूफान आ जाए। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, एक लवली यंग विमेन आई और उसने क्या करा, उसने गाउन पहना हुआ था बड़ा सा वाइट कलर का।
वो प्रॉस्पर की तरफ गई, उसके जो डार्क हेयर थे विपिंग अबाउट हर फेस, उसके फेस के आ गए थे हवा की वजह से, तूफान आ गया था ना। शी कॉट द विज़र्ड बाय द स्लीव एंड कॉल्ड आउट हर फादर। अब वो जो लड़की थी वो इसकी बेटी थी, उसने कहा फादर, चिल्ला के कहते नहीं हम कभी कभार। Prospero seemed not to hear, उसने इग्नोर मार दिया उसे। His eyes stayed firmly fixed on the ship, उसकी जो प्रॉस्पेरो की आइज थी वो सिर्फ किस पे फिक्स थी, शिप पे। फादर shouted the young woman, फादर उसने फिर चिल्लाया, what are you doing, everyone aboarded that ship will be killed। अब वो कह रहा है आप क्या कर रहे हो, ऐसे तो सब मर जाएंगे अगर आप तूफान चलाओगे, चिल्ला के कहा उसने ऐसा। Above the sound of the wind came a groaning crash of timber striking rock। अब एक ना गंदी सी groaning crash होता नहीं है, अगर एक लोहा से लोहा टकराता है, ऐसी कोई आवाज़ आई गंदी सी। A huge wave reared up like a startled horse and thundered down on the ship making it vanish from the sight। अब एक ह्यूज सा रियर्ड लाया, एक कोई हॉर्स टाइप्स आया कोई, और वो वैनिश करने आया था इसको, मतलब ख़त्म करने आया था इस साइड को। Prosper lowered his hand, उसने अपने हाथ जो है नीचे कर लिया। The wind dropped to a gentle breeze and the sun glinted on a calm sea। अब सब काम हो गया, उसने जैसे ये जो है विंड जो है जेंटल ब्रीज मतलब कम होने लग गई, ठीक है, और जो सन था वो काम मतलब थोड़ा सा आने लगा, मतलब शांत हो गया सब जैसे उसने हाथ नीचे करे। No one has been harmed, मिरांडा। अब वो जो लड़की थी उसका नाम था मिरांडा, वो प्रोस्पेरो कह रहे हो अपने जो उसका फादर है वो अपनी बेटी से कह रहे कुछ ऐसा कुछ किसी को नहीं हुआ, जो मैंने प्लान किया था सब उसके हिसाब से ही हुआ है। For your sake I have used my magic to help right a great wrong done long ago। अब वो क्या कह रहा है, मैंने तुम्हारे खातिर, फॉर योर सेक मतलब होता है तुम्हारे खातिर, मैंने अपना मैजिक यूज़ करा जो बहुत साल पहले गलत हुआ था और उसको सही करने के लिए मैंने यूज़ करा। What is wrong father, मिरांडा asked with a puzzled frown। अब उसने ऐसे पूछती नहीं दिमाग पे हाथ रख के, मिरांडा ने ऐसे ही पूछा कि ऐसा क्या हुआ था फादर। फिर प्रोस्पेरो ने गुस्से में कहा एनफ, और उसने अपने थप्पड़ जो है उसको एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड, ठीक है, उसने अपना जो लेफ्ट हैंड है वो उठाकर उसके मुंह पे मार दिया। Prospero took 2 paces towards the sea, looking out at the ship, at the place where the ship had sunk. Soon, my brother, he whispered। प्रॉस्पेरो ने क्या किया, 2 पेसेस उठाए सी की तरफ जहाँ पर जो है सी डूबी हुई थी। Soon, my brother, उसने कहा जल्दी my brother। विस्पर्ड मतलब क्या होता है, धीरे से बोलना, ठीक है, आप मीनिंग लिख सकते हो विस्पर्ड का, स्पीक स्लोली, ओके, जस्ट वेट। अ साउंड मेड हिम टर्न हिज हेड, अब एक साउंड आई जिसकी वजह से उसे मुड़ना पड़ा। इन टाइम टू सी अ स्ट्रेंज क्रिएचर क्रीपिंग अप मिरांडा। अब मिरांडा के पीछे कोई अलग स्ट्रेंज मतलब अजीब सा कोई क्रिएचर था मिरांडा के पीछे। इट वॉज शेप्ड लाइक अ मैन बट इट्स स्किन वॉज कवर्ड विद ग्लिसनिंग ग्रीन स्केल्स एंड इट्स आइज वर एज येलो एज लिजर्ड। अब वो जो एक मैन था वो मैन की तरह ही शेप थी, बस उसकी जो स्किन थी वो ग्लिसनिंग ग्रीन स्केल से कवर थी और उसके जो आइज थी वो येलो थी जैसे लिजर्ड की होती हैं। कालीबान, प्रोस्पेरो सेड स्टर्नली, कालीबान वो कालीबान था, प्रोस्पेरो ने धीरे से मतलब स्टर्नली बोला। You brought no wood or water to the cave this morning। उसने कहा कि तुम कोई वाटर वुड कुछ नहीं लाए इस सुबह। Must I send the spirits to trouble you again? मैं तुम्हें दोबारा भेजता हूँ। स्पिरिट्स मतलब कोई आत्मा होती है ना, उसको ट्रबल करने के लिए भेजता हूँ। कालीबान स्कोल्ड, सब स्काउल्ड मतलब क्या होता है, लोग एंग्रीली एट प्रॉस्पेरो। अचानक से उसने गुस्से से देखा और फिर वो कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए, नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। अचानक मतलब डेफिनेटली मतलब उसने आंसर करा ऐसी वे में कि वो ओबे नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है उसको, प्रॉस्पेरो को। मेरी जो मदर, फिर कालीबान ने कहा मेरी जो मदर है ना वो चाहती कि मैं बनूं इस आइलैंड का रूलर, मतलब इस आइलैंड का राजा। और फिर उसने कहा हाँ मैं बन जाऊंगा, लेकिन तुमने जो है उसकी बुक्स चुरा ली, मेरी मम्मी की बुक्स चुरा ली तुमने मैजिक की, इसलिए तुम्हें सब आता है, इसलिए तुम ही इसके राजा हो।
साइलेंस सेड प्रॉस्पेरो, गुस्से में उसने भी कह दिया कि साइलेंस, और अपनी ऐसे जो फिंगर्स होती है ना, ऐसे मुट्ठी बना लेते हैं, स्नैप्ड हिज फिंगर्स ऐसे। नीडल्स ऑफ फायर सीम टू पोक कालीबान, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, कालीबान को डर भी लगने लग गया। वो क्या करा, अपनी नीज के ऊपर आ गया और फिर वो कहते हैं मर्सी मास्टर मस्ती, मुझ पे दया करो। वो रोने लगा और बोइंग हिज हेड, मतलब उसके जो है हेड को झुका लेता है। द पेन लेफ्ट हिम एंड ही हिड हिज फेस सो दैट प्रॉस्पेरो कुड नॉट सी हिज कनिंग स्माइल। अब उसने जैसे कनिंग स्माइल मतलब चलाक सी स्माइल होती है, उसने अपना मुंह थोड़ा सा साइड करो, एक मतलब कनिंग स्माइल दी ताकि जो प्रॉस्पेरो इसको देखे ना। व्हाई आर यू सो क्रूल, ही विम्पर्ड, उसने कहा तुम इतने क्रूल क्यों। विम्पर्ड मतलब देखो क्या होता है, मेड अ लो वीक क्राइंग नॉइज, मतलब एक गंदी सी वॉइस, क्राइंग वाली वॉइस निकालना। तुम फिर वो जो है कहते हैं तुम ऐसे तो बहुत काइंड थे एक बार। एंड यू रिप्लाइड माई काइंडनेस बाई ट्राइंग टू किडनैप माई डॉटर। अब वो प्रॉस्पेरो कहते हैं तुमने मेरी काइंडनेस का एक फ़ायदा उठाया कि तुमने मेरी जो डॉटर है उसे किडनैप कर लिया। प्रॉस्पेरो ने कहा गेट टू वर्क योर ट्रेचरस wretch। ट्रेचरस का मतलब क्या होता है, अनट्रस्टवर्थी, मतलब उसको ट्रस्ट नहीं था अब उसके ऊपर, तो इसलिए वो उसके काइंड टाइप से बात नहीं कर रहा था। कालीबान स्टूड एंड शेम्ड ऑफ, कालीबान बैठ गया और शेम्ड ऑफ करने वाला मतलब वॉकड अवे लेजीली ड्रैगिंग हिज फीट अलोंग द ग्राउंड, लेजली वॉक करना। ओके, आई विल बी रिवेंज्ड वन डे, मैं तुमसे एक बार बदला लूंगा ही लूंगा। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ आई विल बी किंग ऑफ दिस आइलैंड एंड आई विल टेक माई मिरांडा एज द क्वीन। अब वो कालीबान क्या कहता है कि मैं किसी दिन इस जो है किंग बनूंगा इस आइलैंड का, और तुम्हारी जो बेटी है उसे अपनी क्वीन बना के लेके जाऊंगा। When Kaliman was safely out of sight, Prospero lifted his staff, मतलब कालीबान जो है थोड़ा सा साइड गया और फिर प्रॉस्पेरो ने अपना स्टाफ दोबारा उठा लिया। एरियल ही कॉल सॉफ्टली, उसने सॉफ्टली बहुत आराम सी वॉइस में क्या बोला, एरियल अपीयर टू मी नाउ स्वीट स्पिरिट, और वो तो स्वीट स्पिरिट था एरियल। There was a faint sound of music. Lights sparkled in the air, winking like sunshine on bursting bubbles. In the midst of the light fluttered a young boy with golden skin and white wings on his heels. He smiled at Prospero and darted playfully around his। अब ये इसको आप ध्यान से अंडरलाइन कर सकते हो, ये वाले पूरे पैराग्राफ को। ये जो है आपका एक आंसर है, इधर क्या किसके बारे में बता रखा है, एरियल के बारे में बता रखा है, उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप प्लीज़ ये जो है ध्यान से देख लो। अब एरियल के बारे में ये बता रखा है कि वो कैसा था, कि उसकी जो थी गोल्डन कलर की ऐसी कोई स्किन थी और वाइट विंग्स थे। Prospero laughed. Faithfully Ariel, he said. Prospero हंसा, मतलब एक हंसने वाला नहीं होता है, वो हंसा और वो कहते हैं फेथफुल एरियल, मतलब एक फेथफुल मतलब क्या होता है, ट्रस्ट जिस पे हो उसे हम फेथफुल कहते हैं। द सेलर्स स्क्रैच ओवर द आइलैंड एज आई कमांडेड। अब उसने कुछ ऑर्डर किया था जो सेलर्स है उसको स्क्रैच करने का। उसने पूछा क्या हो गया। दे आर गुड मास्टर सेड एरियल, उसने कहा बहुत ही गुड है, और उसकी जो वॉइस थी वो जेंटल ह्यूमिंग ऑफ अ शार्प, एकदम शार्प वॉइस थी उसकी। एंड वेयर इज फेरिडियन द किंग ऑफ नैपल्स सन। अब एक जो है नैपल्स का जो सन है वो एक किंग है, फेरिडियन नाम है उसका। प्रोस्पेरो डिमांडेड, उसने कहा वो है कहाँ, क्लोज बाय, बहुत पास है, एरियल ने कहा। ही इज नॉट ड्रोन, अच्छा, ही मोन्स हिज फादर बिलीविंग हिम टू बी ड्रोन। अब वो जो है बिलीव करता था कि मोन्स मतलब बिलीव करता था कि उसके जो फादर हैं वो ड्रोन मतलब डूब गए हैं। ही इज़ नॉट ड्रोन, प्रोस्पेरो ने कहा वो डूबा नहीं है। ही वंडर द आइलैंड लॉस्ट, वो आइलैंड में गुम गया हम उसके प्रोस्पेरो के भाई के साथ एंटोनियो। प्रोस्पेरो साइड एंड ओल्ड मेमोरीज गेव हिज फेस अ फार ऑफ लो, मतलब 12 साल पहले ना उसकी जो बीवी थी वो मर गई थी और वो अपनी जो मेमोरीज में चला गया था। ही सेड सैडली, उसने कहा 12 साल पहले मेरी जो बीवी है वो मर गई थी। ग्रिफ बिहाइंड एड मी टू द ट्रेचरी ऑफ एंटोनियो हु पोल्टेड इन सीक्रेट विद माई ओल्ड एनिमी किंग
also of Naples. They overthrew me and Antonio took my place. I was put in an open boat with my daughter and cast adrift to die. अब देखो वो अपनी 12 साल वाली पहले की बता रहा है. उसने सबसे पहले क्या कहा, मेरी बीवी जो थी, मिलन नाम था उसका, वो मर चुकी थी. और जो किंग थे एलोनस ऑफ नेपल्स के, उनने मुझे और मेरी डॉटर को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, इसलिए वो अपना बदला ले रहा था इसमें. तो हमने जो है शुरू के 3 पेज हम पढ़ चुके हैं. तो that's all for today's video. In next video we will surely discuss the next 3 pages or 3.5 pages, then the final part in which we are doing the word meanings plus question answers. So that's all for today's video. If you like the video, please like, share, comment and subscribe to the channel. Have a nice day ahead. Bye bye.